हेलो एवरीवन, मैं सतीश पटेल, एचओडी ऑफ फर्स्ट प्राइज कोचिंग कोटा। ओके, तो हम लोग ऑलरेडी 5 लेक्चर पढ़ चुके हैं। तो हमारा अब नेक्स्ट लेक्चर होगा, इसमें कुछ हम लोग बेसिक क्वेश्चंस और सेल कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस का मैक्सिमम मिनिमम, ऐसी बहुत सारी चीजें हम लोग करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आओ, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, फाइंड आउट करंट इन ईच बैटरी। इन ईच बैटरी में फाइंड आउट करना है और मेरे को ये क्वेश्चन दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है? ये अरेंजमेंट दिया हुआ है। तो इसमें क्या होगा, मैं मान लेता हूं, लेट अस सपोज इससे मेरा करंट आई जा रहा है। ठीक, जब आई इधर जा रहा है तो आई इधर जा रहा होगा। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। मैंने बोल दिया कि यहां पे एक्स जा रहा है तो यहां पे कितना जाएगा, आई माइनस एक्स। नहीं, बात समझ में आई? ठीक, कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। अब मैं क्या कर लेता हूं, अब मैं इसमें क्लोज लूप लगा लेता हूं। अब मेरे सामने कितने लूप हैं? देख, एक तो मेरे सामने ये लूप हो जाएगा, एक मेरे सामने ये लूप हो जाएगा और एक मेरे पास बड़ा लूप हो जाएगा। बात समझ में आती है? ठीक, तो आप ऐसे मान सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा, इस रेफरेंस, इसमें कहीं भी एक रेफरेंस लेवल मान लो। मुझे पता है कि इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वही इस पॉइंट का होगा, वही इस पॉइंट का होगा। बात समझ में आती है? ठीक, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? बहुत सिंपल तरीके से मैं लिख के बता सकता हूं। तो जब इधर से जाएगा तो सेम अमाउंट से जाएगा करंट। तो इस पहले मैं इसके लिए इक्वेशन लिख लेता हूं, फिर इसके लिए लिख लेता हूं और देन फिर पूरे ओवरऑल के लिए लिख लूंगा। तो पहले मैं लूप 1 के लिए ले रहा हूं। लूप 1 के लिए क्या हो जाएगा? ये सारी चीजें आपको लिखनी आनी चाहिए। अगर आप लिखना नहीं सीखोगे तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप कोशिश करें, जैसे मैंने अभी ये डायग्राम बनाया, तो आप कोशिश करें इस डायग्राम को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके खुद से लिखने की कोशिश करें, फिर मैच करें कि एग्जैक्टली मेरे से जो मैंने लिखा है उससे मैच हो रहा नहीं हो रहा है। तो मैं इधर से चलना स्टार्ट करता हूं। 30 यहां से गया, यहां से गया। अब मैं इस लूप में जा रहा हूं तो करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो रेजिस्टेंस में क्या होगा, फॉल होगा। तो माइनस एक्स इंटू 2, सेम डायरेक्शन में जा रहा हूं, प्लस 20 वो। अब देखो यहां पे करंट कितना जाएगा, आई, क्योंकि इधर से भी आ गया और इधर से भी आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, 2 इंटू आई, और मैं यहां पे आ गया इक्वल टू 0। बात समझ में आती है? पहली इक्वेशन होगी मेरी। अब दूसरी इक्वेशन ले लेता हूं मैं दूसरी इक्वेशन में यहां से चलना स्टार्ट करता हूं, इस पॉइंट से। तो यहां क्या, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में जा रहा हूं, तो -10 वोल्ट। यहां से यहां जा रहा हूं मैं, तो ड्रॉप हो रहा है -1 इंटू आई माइनस एक्स। नहीं, बात समझ में आई? यहां पे आ गया, यहां मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो यहां पे क्या हो रहा है, मैं पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूं, तो कितना, -20। अब मैं यहां पे जा रहा हूं, मैं करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं। इसका मतलब क्या होगा, पोटेंशियल राइज करेगा। तो +2 इंटू एक्स इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 होगी, इक्वेशन 2 होगी। और क्या लिख सकते हैं, एक बड़े लूप के लिए लिख सकता हूं मैं यहां से चलना स्टार्ट करता हूं। 30 यहां पे आ गया, यहां आ गया, -10, मैं यहां से यहां आ गया, तो करंट डायरेक्शन में जाए तो ड्रॉप करेगा। तो 1 इंटू आई माइनस एक्स, मैं यहां से यहां जा रहा हूं, सेम डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो ड्रॉप करेगा -2 इंटू आई इक्वल टू 0। ये थर्ड इक्वेशन होगी। ठीक, ये इक्वेशन आपको निकालनी आनी चाहिए। अगर ये इक्वेशन आपसे निकाल लेते हैं इजीली, तो ये फाइनली सॉल्व करके जो हमारा आएगा तो आप इजीली निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो ये तरीका हो गया, मेथड 1 हो गया मेरा, ये हो गया मेरा मेथड 1, जो हमारा कल्चर अभी चलते हुए आ रहा था। मैं मेथड 2 कंसीडर कर लेता हूं, और किस तरीके से कर सकते हैं। मैंने बोला लेट अस सपोज इस पॉइंट का पोटेंशियल मैंने रेफरेंस के लिए मान लिया 0 पोटेंशियल है, 0। लेट अस सपोज द पोटेंशियल, मैं इसे इस पॉइंट को ए बोल देता हूं। ए पॉइंट पोटेंशियल कितना है, 0। तो बेटा इस पॉइंट का भी कितना होगा, 0, और इस पॉइंट का भी कितना होगा, 0। बात समझ में आती है? ठीक, जब मैं यहां से यहां जा रहा हूं, इसका मतलब क्या, पोटेंशियल घटेगा। तो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव, ये 0 है,
ठीक, जब यहां से यहां तक मैं आया था 10 बड़ा था और इस रेफरेंस को हमने 0 मान रखते, इसका मतलब यहां क्या होगा -10, तो इसका कितना हो गया -10 वोल्ट। नहीं बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं यहां से यहां जाऊंगा तो इतने, इसका कितना हो गया -30 वोल्ट, क्योंकि जब मैं इधर से इधर आता हूं तो इसका जो डिफरेंस है वो 30 वोल्ट का है, और आपने इस पॉइंट को रेफरेंस के लिए क्या बोला, 0 पोटेंशियल। तो बेटा यहां से जब वापस जाओगे तो -30 होना चाहिए ना, 0 - 30 = 30 आएगा, क्योंकि जो बैटरी का होता है हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ होता है। नहीं बात समझ में आई? ठीक, तो यहां पे कितना है 0। अब क्या हुआ, मैं एक काम कर सकता हूं, यहां पे यहां का पोटेंशियल मुझे नहीं पता, मैंने बोल दिया V है। ठीक, बात समझ में आती है? और मैं ये भी बोल सकता हूं कि जो इस पॉइंट का पोटेंशियल है एग्जैक्टली वही इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। यहां तो 20 दिया हुआ है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि यदि करंट इधर जा रहा है, इसका मतलब ये क्या हायर पोटेंशियल है क्या लोअर पोटेंशियल है? बात समझ में आती है ना? ठीक, तो दिस माइनस दिस डिवाइड बाय दिस। अरे V = IR, V = IR, तो व्हाट इज द I? V/R। नहीं बात समझ में आई? तो आपको पता है एट दिस जंक्शन दिस करंट इक्वल टू दिस करंट। नहीं बात समझ में आई? ठीक, अब मैंने दूसरे सॉल्यूशन के लिए क्या किया, इसको एक नाम दे दिया। कैसा नाम दे दिया कि यहां से जो I आ रहा है, मैं यहां पे एक डायग्राम अलग से बना ही देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। बात समझ में आती है? तो मैंने बोला कि इधर करंट कोई I जा रहा है, इधर से कोई I1 आ रहा है और इधर से कोई I2 आ रहा है। तो इसका मतलब इधर से क्या जा रहा है आपका I, इधर क्या चला गया आपका I2 और इधर क्या चला गया आपका I1। आपने क्या इक्वेशन लिखी, आपने लिखी तो I = I1 + I2। ठीक, और रेफरेंस के लिए आपने इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना बोल दिया 0 पोटेंशियल, तो यहां का कितना हो जाएगा 0 और यहां का कितना हो जाएगा 0। नहीं बात समझ में आई? कोई दिक्कत? मेरे साथ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, जब इसका 0 तो इसका कितना हो जाएगा -10 वोल्ट, इसका कितना हो जाएगा -30 वोल्ट। आपने 0 रेफरेंस बोला हुआ है ना इसके लिए। बात समझ में आती है? तो आपने इस जंक्शन पे क्या हुआ, आपने इस जंक्शन पे क्या अप्लाई कर दिया, किरचॉफ्स करंट लॉ। इसमें आपने करंट पे लगाया। कैसे करंट क्या होगा, आप ये बोलोगे आई डोंट नो, इसका कुछ भी पोटेंशियल बोल दो आप। ठीक, लेट आपने V बोल दिया, करंट इधर जा रहा है, इसका मतलब है दिस द हायर पोटेंशियल, दिस द लोअर पोटेंशियल, तो दिस माइनस दिस डिवाइड बाय दिस इक्वल टू I। बात समझ में आती है? इन सिमिलर फैशन दिस द हायर पोटेंशियल, दिस इज लोअर पोटेंशियल, तो ये क्या हो जाएगा दिस माइनस दिस डिवाइड बाय दिस, ये करंट क्या हो जाएगा I1। और इसके लिए क्या हो जाएगा, अब यहां से बात कर रहे हो आप तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे आप, यहां पे कितना है 0, तो यहां से यहां तक जाओगे I2 के लिए। जैसे ही ये चीज लिख लोगे आप तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं आपको लिख के बता देता हूं, लेट में मान लेते हैं V पोटेंशियल है, तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, जब यहां पे V है, इसका पोटेंशियल कितना V, तो इस पॉइंट का कितना होगा, मैं वापस जा रहा हूं ना, V माइनस 20। नहीं बात समझ में आई? ठीक है, नहीं तो यहां से यहां का पोटेंशियल कितना है, यहां का 0 है,
यहां कुछ v माइनस 20 है बात नहीं? तो इजीली आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i? i का हो जाएगा v माइनस 30 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा i इक्वल टू, इसका लिख दो, यहां से यहां तक के लिए लिख दो, 0 माइनस v माइनस 20 डिवाइड बाई 2, ये आपका i2 हो गया, प्लस यहां से ले लो माइनस 10 माइनस v डिवाइड बाई व्हाट 1, ये आ गया आपका वैल्यू। अब यहां से हम लोग कैलकुलेट करते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v। ओनली v अननोन है, तो जो यहां से मेरे को मिलेगा, यहां से मिलेगा v प्लस 30 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू, यहां से मिलेगा मुझे 20 माइनस v डिवाइड बाई 2, और यहां से मिलेगा माइनस टाइम्स ऑफ v प्लस 10, ये मिल जाएगा। बात समझ में आती है? तो यहां पर सॉल्यूशन ले लेता हूं मैं, v प्लस 30 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 20 माइनस v डिवाइड बाई 2 माइनस टाइम्स ऑफ, एलसीएम ले लेता हूं मैं, 2v माइनस 10 20 डिवाइड बाई 2। बात समझ में आती है? 2 से 2 सब गायब हो गया, लिख लो इसे, v प्लस 30 इक्वल टू 20 माइनस v माइनस 2v, और ये प्लस है यहां पे, माइनस 20। बात समझ में आती है? तो इससे तो ये गायब हो गया, और ये हो जाएगा v प्लस 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 3v। इसको इधर लेके आ जाओ, तो 4v इक्वल टू माइनस 30, और v इक्वल टू आ जाएगा माइनस 30/4। बात समझ में आती है? यदि आपका v आ गया, v कितना आ गया, माइनस 30/4 आ गया। ठीक, बात समझ में आती है? जब मेरे को v की वैल्यू मिल गई, अब मैं इजीली निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं? यहां कितना है, माइनस 10, तो अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, I1 की। व्हाट इज द I1? माइनस 10, ये हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल है, माइनस 30/4 डिवाइड बाई कितना ओम है, 1 ओम। तो यहां पे हो जाएगा, दिस इज I1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 10 प्लस, ये हो जाएगा मेरा कितना, माइनस 40 प्लस 30 डिवाइड बाई 4, ये हो जाएगा मेरा माइनस 10/4, मीन्स ये हो जाएगा मेरा 2.5 माइनस का। इसका मतलब ये हो गया, ये करंट इधर ना आके ये इधर जा रहा है। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो डायरेक्शन मैंने लिया है वो उसके अपोजिट करंट फ्लो कर रहा है। नहीं बात समझ में आई? इन सिमिलर फैशन में क्या इसके लिए कर लूंगा, जब इधर जा रहा है इसका मतलब दिस इज द हायर पोटेंशियल, दिस इज लोअर पोटेंशियल, तो हम लोग इधर लिख लेते हैं। कैसे लिख लेते हैं? अपन ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा सा ये रफ कर लेते हैं। तो इसमें आप लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इस चीज एकदम बेसिक चीज है। अगर आपको एक बार बेसिक फंडे समझ आए, बहुत सिंपल है। तो यहां का पोटेंशियल कितना निकाला मैंने, v का, v की वैल्यू आई थी अपनी कितनी, माइनस 30/4। इसका मतलब मैं जब मैं i का मान रहा हूं तो v हायर है, तो माइनस 30/4 माइनस ऑफ माइनस 30 डिवाइड बाई कितना, व्हाट 2। ये क्या हो जाएगा आपका, i करंट हो जाएगा। i इसकी बात कर रहा हूं मैं यहां पे, दिस माइनस दिस डिवाइड बाई करंट, सॉरी रेजिस्टेंस, तभी तो करंट निकलेगा। ठीक, तो I हो जाएगा मेरा व्हाट, माइनस 30/4 प्लस 30 डिवाइड बाई 2। अगर मैं इसकी एलसीएम की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, यहां से क्या होगा, यहां से ऐसा कुछ हो जाएगा। तो I इक्वल टू हो जाएगा क्या, व्हाट
ये हो जाएगा आपका 90/8, ठीक, और 10 पॉइंट समथिंग निकल जाएगा। अब मैं I2 की बात कर लेता हूं। व्हाट इज द I2? I2 आपका हो जाएगा 0 माइनस V की वैल्यू कितनी आई है, -30/4 -20। अरे मैं इस वैल्यू रख दिया ना, दिस माइनस दिस, तो इसको ब्रैकेट में ले लिया, डिवाइड बाई कितना 2 ओम। तो ये हो जाएगा मेरा कितना, ये हो जाएगा आपका माइनस टाइम्स ऑफ 30 80 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 2, और ये हो जाएगा I2, ये हो जाएगा आपका 110/8, ऐसा कुछ निकल के आ जाएगा आंसर, इतना एम्पियर, इतना एम्पियर, ठीक। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को सब कोई चीज आ चुकी होगी, मतलब मेरे को हर एक बैटरी से कितना करंट निकल रहा है ये सारा सारा निकाल लिया। मैंने दो तरीके से बताया है। कैसे बताया है? एक तो केबीएल की मदद से बताया है, जो पहला मेथड था। सेकंड मेथड में मैं क्या बताया हूं, केसीएल लगा के, ठीक, और V इक्वल टू आई आर और V बाई आर इक्वल टू आई, ये वाला एक्सप्रेशन मैं आपको लगा के बताया हूं। मतलब जब भी कोई दो रेजिस्टेंस के लोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन आर लिख दूंगा तो उससे अक्रॉस कितना करंट जा रहा है वो निकल के आ जाएगा। तो यहां तक नोट डाउन कर लो। ओके, तो हम लोग और कुछ नेक्स्ट देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? इस तरीके से समझना पड़ेगा आपको कि अब मैं कुछ और वेरिएबल लेके कुछ मैक्सिमम मिनिमम रेजिस्टेंस इन सब चीजों पर थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। कैसे करूंगा आओ देखते हैं। मैं सबसे पहले एक जनरल क्वेश्चन लूंगा, उसमें आर की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पे मतलब कितना रेजिस्टेंस क्या है, ये सब चीजें हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। क्या है? फाइंड आउट करंट इन द सर्किट। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, तो एक मैं जर्नल क्वेश्चन ले लेता हूं। कैसा जर्नल क्वेश्चन ले लेता हूं? ये मेरे कोई सर्किट है, ये मेरा रेजिस्टेंस है, और ये मेरा कोई बैटरी है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, और इससे कोई करंट आई पास हो रहा है। जब आपकी बैटरी जो गिवन है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस तो फिक्स हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि जो आपने एक बार बैटरी ले ली ये तो फिक्स है। अब मेरा जो क्वेश्चन है ये क्या है? आर। मैं सबसे पहले मैं निकालना चाह रहा हूं यहां पे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू? करंट की। ठीक, तो आप सब लोग सोच रहे होंगे सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। बिल्कुल मैं एग्री करता हूं इस चीज से, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक, कैसे आसान है, इसमें क्या क्या हमें अप्रोच लगानी, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। बेटा यहां पे मैं V इक्वल टू आई आर नहीं सिखा रहा हूं, अप्रोच सिखा रहा हूं, हाउ टू हैंडल द क्रिटिकल प्रॉब्लम इन इजी वे। ठीक, तो मैंने जैसी बात की, अगर मैं सीरीज में बात करूं तो इसको R इक्विवेलेंट जो होगा वो होगा मेरा R प्लस स्मॉल आर। ठीक, और मैं अगर I की बात करूं तो ये हो जाएगा मेरा E अपॉन R प्लस आर। अब मेरा एक क्वेश्चन है यहां पे। क्या क्वेश्चन है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ R दिस I इज मैक्सिमम। R की किस वैल्यू के लिए ये I मैक्सिमम होगा? अगर ये तुम्हारा जो R है वो नॉन जीरो है, तो अगर आपने आइडियल केस नहीं लिया है तो आपको पता है सर्किट से मैक्सिमम करंट जब होगा जब R जीरो हो जाए। अरे ये चीज तो आपकी नॉन जीरो है ना, तो आपको पता है R इक्वल टू जीरो हो जाएगा
तो करंट क्या हो जाएगा, आई मैक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई बाई आर। नहीं बात समझ में आई, बात समझ में आती है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं और चीजें भी इनके बारे में बात कर सकता हूं, पावर के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक, जब पावर के बारे में हम लोग बात करेंगे तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। अगर किसी को इसको लगाने में गड़बड़ हो रहा है तो मैं इस तरीके से भी लगा सकता हूं, यहां से मैं जा रहा हूं लेट जैसे करंट आई, केबीएल भी लगा के बता देता हूं, ई यहां से जा रहा ई आई आर, यहां पे आए माइनस इक्वल टू 0, इक्वल टू आई टाइम्स ऑफ आर प्लस आर, मैं ये इसलिए लिख दिया था कि मेरे को हो सकता है आपको पता हो और पता होनी भी चाहिए, दोनों मेथड से आप जा सकते हैं। नहीं बात समझ में आई, ठीक। व्हाट इज द पावर, पावर के बारे में हम लोग बात करें तो पावर हमने 2-3 तरीके से लिखी थी, मतलब 2 तरीके से लिखी थी। क्या, जब हम लोग पावर के बारे में लोग बात की थी तो पावर का मतलब था वी आई इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर और आई स्क्वायर आर। नहीं बात समझ में आई, बट इसके बारे में मैं ऑलरेडी बात करना चाह रहा हूं। नहीं बात समझ में आई, ये तो मैं निकाल रहा हूं ना गिवन डेटा के हिसाब से, तो मुझे किसके बारे में बात करना है, मुझे इसके बारे में बात करनी है, मुझे v के बारे में बात करनी है। नहीं बात समझ में आई, तो व्हाट इज द p, ई स्क्वायर बाई आर प्लस स्मॉल आर, आराम से लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि जब बाद में आप रखोगे आई की वैल्यू वहीं से रखने वाले हो, देख लो किसी को मन में आ रहा है मैं तो ऐसा लिखूंगा, लिख लो आई इक्वल टू आई स्क्वायर, व्हाट इज द आई, ये रहा आपका आई, ई बाई इंटू और व्हाट इज द आर, तो आपको पी मिल जाएगा ई स्क्वायर बाई आर प्लस स्मॉल आर। मतलब घुमा के और फिरा के आप एंड रिजल्ट जो होगा वो सेम होने वाला है। नहीं बात समझ में आई, तो यहां तक आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, क्या समझ में आना चाहिए। अब हम लोग कुछ और इसके पहलू में बात कर सकते हैं, क्या डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक, अब इसी में मैं छोटे छोटे सेगमेंट बना के करा देता हूं। तो सबसे पहले नेक्स्ट पार्ट क्या है, फाइंड आउट द पावर कंज्यूम इन द रेजिस्टेंस आर, कि इस रेजिस्टेंस में कितनी पावर कंज्यूम हो रही है इसमें कैपिटल आर में। तो मैं इधर लिख लेता हूं, क्या लिख रहा हूं मैं, इसका नेक्स्ट पार्ट ले लेता हूं मैं। एक तो मैक्सिमम करंट निकाल लिया, सेकंड पार्ट क्या है, फाइंड आउट पावर कंज्यूम इन रेजिस्टेंस आर। बात समझ में आती है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यह हो गया डिफाइंड कर दिया दिस इज नॉट इक्वल टू 0, यह 0 के बराबर नहीं है, दिस इज नॉन जीरो है। ठीक, जब मैंने पावर कंज्यूम बताई थी तो पावर का मतलब क्या होता, आई स्क्वायर आर, अरे यही तो होगा ना। बात समझ में आती है, विच आई, जो नेट करंट पास हो रहा है किससे, आर से, तो क्या आ जाएगा, P इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर इंटू आर। यहां तक आपको क्लियर कट समझ में आना चाहिए। ये नेट करंट है जो पास हो रहा है सर्किट में, और आर से भी यही पास हो रहा है, बट जो पावर कंज्यूम में निकालो आर की निकालो तो आर को मल्टीप्लाई होगा। नहीं बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पार्ट लिखो इसी में, थर्ड पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर so that
द पावर कंज्यूम the power consumed in R is maximum. बात कर लेते हैं। आपको एक चीज समझ में आना चाहिए बहुत अच्छे से। क्या समझ में आना चाहिए? मैं इसमें पावर कंज्यूम की बात कर रहा हूं और वो कैसे मैक्सिमम होना चाहिए। आप इस एक्सप्रेशन को देखो अच्छे से। जब मैं इसमें आर की बात कर रहा हूं, इट मींस द आर इज फिक्स्ड। ये अब कांस्टेंट हो गया, इसमें आप मैक्सिमम निकालना चाह रहे हो, तो अब आपको यह देखना पड़ेगा इसमें व्हाट, जब आपने इसके बारे में देखना चालू किया, इज कांस्टेंट, व्हाट इज द वेरिएबल, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को वेरी करा सकते हो आप। कैसे? उसमें एक्यूरेसी ला सकते हो, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में कुछ भी करके उसको बड़ा चढ़ा सकते हो। यदि आपको ई की वैल्यू ई चाहिए तो इतना रखना ही पड़ेगा। रेजिस्टेंस आर फिक्स्ड है, इट मींस पी इज द फंक्शन ऑफ आर। बात समझ में आती है? अगर पी इज द फंक्शन ऑफ आर, अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं। अब यहां पे आपके मैक्सिमम और मिनिमम करने के दो अप्रोच हैं। क्या अप्रोच? पहला अप्रोच डिफरेंशियल कैलकुलस। मैं क्या बोल दूंगा कि डीपी ओवर डी आर शुड बी जीरो फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू डीपी ओवर डी आर इक्वल टू जीरो। ऐसा हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। अब कुछ लोग समझ आ रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग। आप ऐसे समझ सकते हैं, लाटा सपोज ये मेरे पास कोई ग्राफ है, नहीं बात समझ में आई? या तो मेरा ग्राफ ऐसे होगा और या ऐसे होगा। इस टाइप की शेप लेगा, इसमें हम लोग जब भी बात करते हैं मिनिमम की बात करते हैं। जब इस शेप का जब पैराबोला होगा, इसमें हम लोग मैक्सिमम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम लोग? मैक्सिमम की बात करेंगे। क्यों? इसकी मिनिमम वैल्यू का कोई एंड ही नहीं है। ये तो जा रहा ग्राफ आपका नीचे। देयर इज नो एक्सट्रीम बाउंड्री फॉर मिनिमम वैल्यू। इन सिमिलर फैशन फॉर दिस ग्राफ देयर इज नो मैक्सिमम बाउंड्री फॉर द मैक्सिमम वैल्यू। इट मींस इसकी मैक्सिमम वैल्यू कोई बाउंड्री नहीं है, इसकी मिनिमम वैल्यू की बाउंड्री है। इस ग्राफ के लिए कोई मैक्सिमम वैल्यू की बाउंड्री है बट मिनिमम वैल्यू कोई बाउंड्री नहीं है। ये तो नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। नहीं बात समझ में आई? ठीक, जब आप डीपी ओवर डी आर करोगे तो आप ऐसे कर सकते हैं। इसे लिखने के पैटर्न बता देता हूं मैं कैसे करोगे। ऐसे कर लो, P इक्वल टू ई स्क्वायर आर अपॉन आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, ऐसे रख लो। और ये तो आपकी कांस्टेंट वैल्यू है। नहीं बात समझ में आई? तो लिख लो, दिस इज नॉट ए वेरी टिपिकल। थोड़ा सा आगे ले लेता हूं मैं। कैसा आगे ले लेता हूं? इसमें थोड़ा समझना पड़ेगा आप लोगों को। ऐसे ले लो, P आर स्मॉल आर का होल स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर आर इक्वल टू जीरो, और ये हो जाएगा P आर स्क्वायर प्लस क्या, 2 स्मॉल आर कैपिटल आर इक्वल टू जीरो। ठीक, बात समझ में आती है? तो आप डिफरेंशियल कर लो, डीपी ओवर डी आर कर लो। पहले एक अप्रोच, बहुत अच्छी अप्रोच निकल के आ रही है, यहां से मैं बता देता हूं आप लोगों को। आप यहां से देखो, पी आर स्क्वायर
बात समझ में आती है? व्हाट इज द वेरिएबल? व्हाट इज द वेरिएबल? इसमें p इज द फंक्शन ऑफ r, p इज द फंक्शन ऑफ r, पर क्वाड्रेटिक किस में बन रही है? r में क्वाड्रेटिक बन रही है। r का देखो, r का क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो आप इसे क्वाड्रेटिक अप्रोच से भी कर सकते हैं। जिन लोगों को एल्जेब्रिक अप्रोच आती है वो इसे क्वाड्रेटिक इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं ना, डिस्क्रिमिनेंट से। नहीं बात समझ में आई? ठीक, जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए बात कर रहे हैं तो इसका मतलब किस टाइप का ग्राफ होगा? इस टाइप का बात होगा, है बात नहीं? तो आप लोग कर सकते हैं। अब मैं डिफरेंशियल कैलकुलस लगा देता हूं इसमें इन सिमिलर फैशन। dp ओवर dr इक्वल टू ये हो जाएगा ई स्क्वायर आर को तो मैंने ऐसे रख लिया, और ये हो जाएगा, पहले मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेता हूं, p इक्वल टू ई स्क्वायर आर, आर प्लस स्मॉल आर माइनस 2। अरे मुझे सारा इसलिए लिखना पड़ता है जिससे आपको कोई स्टेप मिस ना हो। तो ये हो जाएगा dp ओवर dr इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है ई स्क्वायर आर, इसी पावर आगे आ जाएगी। ठीक, और क्या हो जाएगा? r एक घटेगा, फिर इसका डिफरेंशियल होगा इनटू 0 + 1। इसका तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक, और दिस शुड भी क्या होना चाहिए कि हमारा 0 के बराबर होना चाहिए। बात समझ में आती है? कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहां से निकल के आ रहा है, जब 0 के बराबर रखोगे तो ये टर्म 0 में चली जाएगी, ये भी 0 में चली जाएगी, ये भी 0 में चली जाएगी, तो r प्लस स्मॉल r शुड बी 0। तो r इक्वल टू माइनस r, दिस इंप्लाइज r इक्वल टू माइनस कैपिटल R। ठीक, याद रहे दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। कभी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है। इट मींस ये क्या होगा? मैग्नीट्यूड वाइज R इक्वल टू, जब R हो जाएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा? करंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा, सॉरी पावर क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। अब इसे रख लेते हैं हम लोग, क्या रख लेते हैं कि P इक्वल टू ई स्क्वायर आर अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंप्लाइज ई स्क्वायर आर अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर। क्या निकलेगा यहां से? अगर आप सॉल्व करोगे तो कुछ ऐसा निकल जाएगा, ई स्क्वायर आर अपॉन 4r स्क्वायर, और एक आर से आर का होगा ये क्या? ई स्क्वायर अपॉन 4r। दिस इज द मैक्सिमम पावर। बात समझ में आती है? मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छे समझ में आ जाना चाहिए, तो यहां तो नोट डाउन कर लो। ओके, तो इसमें हम लोग एक पार्ट तो देख चुके हैं, दूसरे पार्ट की बात कर लेते हैं, बस थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है? थर्ड पार्ट में बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आर सच दैट द पावर कंज्यूम्ड इन आर इज मैक्सिमम। मींस फाइंड द find the value of resistance R so that power consumed in R is maximum। जब मैं रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं, R की वैल्यू बतानी है। देखो, अगर मैं इस रेजिस्टेंस की R की बात करूं तो मुझे सिंपल सा नजरिया आ रहा है, आप इसकी एक्यूरेसी को सही कर सकते हैं, R को घटा सकते हैं, बट जो बात कर रहा है इस गिवन सिनेरियो में ये R की वैल्यू की बात कर रहा है। इट मींस R को आप वेरी करा सकते हैं, है बात नहीं? आप R को क्या करा सकते हैं? वेरी करा सकते हैं। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर मैं तो इसको 0 कर दूंगा, कर सकते हैं,
बट मैं बोल रहा हूं इसकी प्रेजेंस में जब इनकी मार्जिनेबल वैल्यू कंपेरेबल वैल्यू हो गए तो ऐसी कौन सी वैल्यू आर होगा जिसपे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। क्या, पावर। इट मींस पी इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल आर। बात समझ में आती है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो अब एक तरीके से आप हम लोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि dp ओवर dr दिस शुड बी 0। अब क्या है, तो मैं लिख लेता हूं p इक्वल टू ई स्क्वायर आर अपॉन p प्लस आर का होल स्क्वायर। बात समझ में आती है? यहां पे इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं हम लोग। dp ओवर dr इक्वल टू हो जाएगा u अपॉन b का फॉर्मेट बन रहा है, तो ई स्क्वायर इंटू आर डैश का वैल्यू डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इंटू आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ठीक, माइनस 2r 2 टाइम्स ऑफ आर प्लस स्मॉल आर, और इसका हो जाएगा 1 इंटू ई स्क्वायर आर डिवाइड बाई आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और आपने पढ़ा होगा ना ये वी बाई यू वाला, ले ऐसा मान ले तो पी डैश क्या हो जाएगा, वी डैश यू माइनस यू डैश पी अपॉन यू स्क्वायर से पढ़ा होगा ना, वही लगाया मैंने। तो ये क्या हो जाएगा यहां से, और फॉर मैक्सिमम dp ओवर dr इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देख लो यहां से, ई स्क्वायर आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ क्या मिलेगा, इसको इधर ले जाओ 0 हो जाएगा, ई को भी इधर निकाल डाल दो, ये भी 0 हो जाएगा। तो क्या बचा आपके पास, जो एक्सप्रेशन बचा आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ आर प्लस स्मॉल आर, ये आपका बचना चाहिए। जो आप इसे मतलब एलिमिनेट करोगे तो ये तो जाएगा 0, ई स्क्वायर को कॉमन ले लो, इधर पटक दो 0, तो क्या बचा आपका, ये बचा इंटू कैपिटल आर इक्वल टू 0। बात समझ में आती है? खोल दो, आर स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ आर स्मॉल आर, इसको देख लो, माइनस 2r स्क्वायर माइनस 2r स्मॉल आर इक्वल टू 0। ठीक, तो इससे तो ये गायब हो गया आपका, और एक आर से ये गायब हो गया, एक आर, तो ये बच गया आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर। बात समझ में आती है? आर इक्वल टू माइनस प्लस आर, याद रहे जो आर होगा दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो यहां से प्रूफ हो गया कि जब हमारा आर और इंटरनल रेजिस्टेंस जब बराबर हो जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक, तो इसी सिनेरियो में हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं P इक्वल टू ई स्क्वायर आर अपॉन आर प्लस आर इक्वल टू का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ई स्क्वायर आर अपॉन 4r स्क्वायर। एक से आर से आर गायब हो गया तो P इक्वल टू आ जाएगा ई स्क्वायर अपॉन 4r। नहीं बात समझ में आई? ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। नहीं बात समझ में आई? ठीक, तो यहां तक इसे नोट डाउन कर लो, ये इस कंडीशन के लिए पावर आपकी मैक्सिमम हो जाएगी, तो यहां तक नोट डाउन करो। तो यहां पे थोड़ा सा मैं अलजेब्रा एक्सप्रेशन की बात कर लेता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखो, देयर एग्जिस्ट टू वैल्यूज ऑफ आर से R1 and R2 for which power consumed is same, then prove that
R1 R2 इक्वल टू आर स्क्वायर, ऐसा मेरे को प्रूफ करना है। ठीक, तो जैसा कि मैं एक्सप्रेशन अभी निकाला था P इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर स्मॉल आर का होल स्क्वायर इनटू ऐसा कुछ आया था। बात समझ में आती है? याद रहे क्या कभी ऐसी वैल्यू, अगर मैं इसकी बात करूं तो डायरेक्टली इसका ग्राफिकल आप रिप्रेजेंटेशन देखोगे कुछ इस टाइप से होगा। इट मींस इस पे क्या आ रहा है आपका रेजिस्टेंस, और ये इसमें क्या आ रहा है आपकी पावर आ रही है। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू पे पी क्या थी, मैक्सिमम, ये थे आपका पी मैक्सिमम थी। किस पे, जब आपका स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर दोनों बराबर रेजिस्टेंस थे, जब आपका एक्सटर्नल एजेंट इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो गया था, ये दिस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जब ये इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो गया तो पावर मैक्सिमम थी। इट मींस मैं ग्राफिकल बोल सकता हूं कि किसी P1 पावर के लिए R की ऐसी दो वैल्यूज होंगी जिन पर पावर सेम आएगी। ये दो जगह कट कर रहा है ना ग्राफ को, मेरी बात समझ में आई? फॉर टू वैल्यूज ऑफ R देयर इज द सेम पावर कंजप्शन। ठीक, बात समझ में? लेट दिस द R1 दिस द R2, मैं ऐसे बोल दिया। बात समझ में आती है यहां तक? तो आपको एक चीज समझना पड़ेगा इसमें, मैं थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूं, ये चीज तो आपने नोट कर ली होगी, नहीं तो पॉज करके नोट कर लो आप लोग। तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं? तो जैसी मेरी इक्वेशन है, और मैं इक्वेशन को अगर एक्सपेंड करूं तो कुछ ऐसे बन जाएगी, P इक्वल टू ई स्क्वायर आर अपॉन आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ठीक, ऐसे ले लो। तो आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर आर अपॉन पी। बात समझ में आती है? लिख लो यहां पे आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 2 आर माइनस ई स्क्वायर आर पी इक्वल टू 0। बात समझ में आती है? यहां देख लो, आर स्क्वायर प्लस 2 स्मॉल आर माइनस ई स्क्वायर अपॉन पी आर इक्वल टू 0। ठीक, अगर मैं इस स्टैंडर्ड इक्वेशन, व्हाट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, इससे कंपेयर करूं तो अपन ने पता है कि एक्स स्क्वायर बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0। बात समझ में आती है? जब मैं इसे कंपेयर करता हूं, ये समेशन ऑफ रूट होता है और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है। मैं मान लेता हूं ये आर है, कैपिटल आर, इसका दो रूट है, R1 और R2, मैं ले लिया ना तो R1 और R2, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। यहां से प्रूफ हो गया R1 R2 इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक, बात समझ में आती है? और एक क्वाड्रेटिक निकल के आ रही है, जो क्वाड्रेटिक निकल के आ रही है तो 100% गारंटी है ये क्या होगा, इसके दो रूट तो होंगे ही होंगे। इस मैक्सिमम वैल्यू के अलावा दो रूट तो एग्जिस्ट करेंगे ना, जिन पर सेम वैल्यू होगी। बात समझ में आती है? यहां तक नोट डाउन करो इसको। ओके, तो अपन देख लेते हैं, मैं फिर से बता दे रहा हूं, जो ये अपने R1 R2 है, बात समझ में आ रही है ना? ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। इस पर तो अपना मैक्सिमम वैल्यू हो चुका है, बात समझ में आती है? इस पर तो अपनी मैक्सिमम ले चुका है पावर, बट इसके अलावा आर के ऐसी बहुत सारे दो वैल्यू ऑलवेज इसको एक्सेप्ट दिस पॉइंट, हमेशा आर की ऐसी दो वैल्यू एग्जिस्ट करेंगे जिस पे पावर कंजप्शन क्या होगा, सेम होगा। देख सकते हैं आप। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसी का पार्ट है, क्वेश्चन डाल के लिख लेता हूं इसी के पार्ट में। फाइंड आउट पावर कंज्यूम्ड
बाय इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज स्मॉल आर। बात समझ में आती है? बहुत सिंपल सिनेरियो है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पी स्मॉल आर की वजह से बात कर रहा हूं, तो आई स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। व्हाट इज द आई? आई मैंने निकाल के लेके आया हूं। आई व्हाट इज द आई? हमने निकाला था ना, ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। रख दो यहां पे, तो पी स्मॉल आर क्या आ जाएगा आपका? ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। बात समझ में आती है? मेरे हिसाब से ये बहुत सिंपल चीज है। अब यहां पे थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। क्यों? जब मैं इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करता हूं, इसकी वजह से उसी का नेट करंट इंटू रेजिस्टेंस आएगा। और ये एनर्जी, ये जो पावर है, ये हीट के फॉर्म में क्या कर रही है? एसोसिएटेड हो रही है। आपने देखा होगा जब आप किसी बैटरी को चार्ज करते हो तो बैटरी क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। इट मीन दिस पावर एसोसिएटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। नहीं बात समझ में आई? और आगे बात कर लेते हैं, इसी का नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर। जो हमारा रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, इस रेजिस्टेंस बताना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर फॉर विच पावर कंज्यूम्ड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम। ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम पावर कंज्यूम्ड। देखो मैं इसकी बात कर रहा हूं, यह मैक्सिमम कब होगा? पावर कंज्यूम बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस मैक्सिमम कब होगा? तो आपको समझ में आना चाहिए, इसी का पार्ट है। मैंने लिख लिया पी आर इक्वल टू ई स्क्वायर आर अपॉन आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ठीक, इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए, सॉरी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए ये तो गिवन है, ये कांस्टेंट है। इस पार्ट की वैल्यू क्या हो जाए? मिनिमम हो जाए। जितनी छोटी ये वैल्यू होगी, बड़ी वैल्यू को जब मैं छोटी वैल्यू से डिवाइड करूंगा, इतनी और बड़ी वैल्यू आएगी। नहीं बात समझ आई? अब मुझे पता है इंटरनल रेजिस्टेंस तो फिक्स है, जो फंक्शन है वो कैपिटल आर का है। आर के बारे में तो पूछ रहा है, अरे मेंशन किया हुआ ना कैपिटल आर। मैं बोल दूं ले भाई कैपिटल आर को 0 कर दो, मेरे पे कौन सा फर्क पड़ेगा? अरे मैं 0 कर सकता हूं ना, मेरे हाथ में है। कैसे है? क्योंकि इस एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता है वैल्यू, आइदर 0 और नॉन 0 पॉजिटिव वैल्यू। तो मैंने बोला था 0 कर देता हूं मैं, तो क्या आ जाएगा? ई स्क्वायर आर अपॉन ई आर स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर बाई स्मॉल आर। बात समझ में आती है? तो यहां तक ये चीज आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। बात समझ में आती है? और कुछ देख लेते हैं इसी में। तो आप एक बार यहां तक नोट डाउन करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ही लिखते हैं। ओके, तो छोटे छोटे हम 2 क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्या होगा? फिर हम लोग सीरीज प्लस रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। अभी हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं? हम इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं, फिर से कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। कैसे कॉम्बिनेशन? रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, और व्हीटस्टोन ब्रिज। और व्हीटस्टोन ब्रिज का भी एक अनबैलेंस टाइप होगा, तो उसका भी मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि उसे कैसे डील करना होता है। विद इन 10 सेकंड में कैसे उसे डील करना होता है। अगर बिना उस ट्रिक के आप जाओगे तो मे बी चांस, बहुत कम चांस होते हैं आने के, लेकिन फिर भी आ गया तो आपसे डील नहीं होगा वो। और आज आप केबीएल लगाओगे तो कम से कम आपकी 4 से 5 इक्वेशन बनेंगे, उन्हें सॉल्व करना भी वेरी टिपिकल टास्क बन जाएगा आपके लिए। तो उसको भी बताऊंगा कि बहुत शॉर्ट ट्रिक से हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे। नहीं बात समझ में आई? तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेता हूं इधर। क्या है? फाइंड आउट करंट इन द सर्किट। ठीक, पार्ट सेकंड, वैल्यू ऑफ आर so that power consumed in resistance
इज मैक्सिमम। ठीक, डायग्राम क्या है मेरा, सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। ये निकालना है। और ये आपका जब बैटरी के साथ कनेक्ट करके देते हैं ऐसे तो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का सिंपल सिनेरियो है। मैं यहां से क्या करूंगा, केवीएल लगा दूंगा। E माइनस 4i माइनस IR माइनस 3i माइनस 2i इक्वल टू 0। घूम के आ गया ना बेटा ऐसे। E ऐसे आई जा रहा, माइनस 4i माइनस IR माइनस 3i माइनस 2i इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा E इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका 9 प्लस R टाइम्स ऑफ I, और आपका I हो जाएगा E अपॉन 9 प्लस R। बात समझ में आती है। अब अगला पार्ट क्या है, अगला पार्ट बोलो वैल्यू ऑफ R सो दैट द पावर कंज्यूम्ड इज मैक्सिमम। नहीं बात समझ में आई, इसकी वैल्यू मैक्सिमम चाहिए। तो मैंने क्या बात कर ली, P इक्वल टू I स्क्वायर R, कौन सा R, ये वाला जिस रेजिस्टेंस में मैं निकाल रहा हूं। ठीक, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, E अपॉन 9 प्लस R। अपन अभी जस्ट क्वेश्चन करके आए, जब दोनों रेजिस्टेंस ये बराबर हो जाते हैं तो पावर कंज्यूम्ड जिस रेजिस्टेंस की हम लोग बात कर रहे होते हैं मैक्सिमम हो जाती है। ठीक, तो आप यहां से कर सकते हैं डीपी ओवर डी आर, तो यहां से वैल्यू भी आ जाएगी। तो आर इक्वल टू जब 9 हो जाएगा तो मेरी पावर कैसे हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। नहीं बात समझ में आई, तो आपको 9 की वैल्यू रख लोगे क्योंकि अभी जस्ट एक्सप्रेशन कराया है। आप यहां से भी अप्रोच कर सकते हो, फिर से डेरिवेटिव करके, तो आपकी आंसर आ जाएगा। ठीक, और नेक्स्ट पार्ट और इसमें एक और छोटा सा, बाकी फिर हम लोग खत्म करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर सो दैट द पावर कंज्यूम्ड इन 3R इज मैक्सिमम। अब मैं इसमें 3R इसमें मैक्सिमम कर रहा हूं, इसमें मैक्सिमम कर रहा हूं। इसके लिए क्या हो जाएगा, ये पार्ट 1 हो गया। ये पार्ट 2 में बात कर लेते हैं हम लोग। क्या कर लेते हैं कि पावर की बात कर रहा हूं I स्क्वायर इंटू 3, और P इक्वल टू हो जाएगा E अपॉन 9 प्लस R का होल स्क्वायर इंटू 3। ठीक, अब मैं 3 की मैक्सिमम वैल्यू ले रहा हूं, 3 के करस्पॉन्डिंग में इसकी वैल्यू तो मैं 0 रख सकता हूं। तो R शुड बी 0 फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, ये क्वेश्चन बिल्कुल टोटली अलग है। नहीं बात समझ में आई, तो नेक्स्ट बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप सो यहां तो बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।